नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो चैप्टर 3, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो चलिए, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसमें से पैरेललोग्राम के भी कुछ स्पेशल टाइप्स है, वो देख लेते हैं। उसको समझने के लिए चलिए इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर हमने कैटेगराइज किया हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स को। तो क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हमने देखा ट्रेपेजियम। तो याद करने की कोशिश कीजिए, क्या होती है डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेपेजियम, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर वन पेयर ऑफ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो आप उसको ट्रेपेजियम कह सकते हो। तो इस वाली डायग्राम में आप देखिए, इस वाली डायग्राम में एग्जैक्टली वन पेयर, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो पैरेलल है। तो इतनी ही कंडीशन है ट्रेपेजियम होने के लिए। फिर वहीं पर दूसरा टाइप है काइट। तो काइट में क्या है कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है, ये दोनों इक्वल है। ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड्स है और ये दोनों इक्वल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एग्जैक्ट टू पेयर्स इक्वल लेंथ की हो, तो उसको आप काइट कह सकते हो। फिर से आते हैं ट्रेपेजियम पर, कि एक पैर, देखिए ये एक पैर इस वाले क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेलल है। तो इसीलिए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, तो ये ट्रेपेजियम तो है ये डायग्राम, क्योंकि इसमें एक पैर पैरेलल है और यहाँ पर दूसरी साइड भी पैरेलल है। तो इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो इसको ट्रेपेजियम भी कह सकते हो और पैरेललोग्राम भी कह सकते हो। तो पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम का ही एक टाइप आप कह सकते हो। तो हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है। कोई भी पैरेललोग्राम उसको आप ट्रेपेजियम कह सकते हो। और ऐसे ट्रेपेजियम जिसमें दोनों ही अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, तो आप उसको पैरेललोग्राम कह सकते हो। तो हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, लेकिन हर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। उनमें से कुछ ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नहीं, बल्कि दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम रोम्बस की। ये पैरेललोग्राम तक हमने लास्ट में देखा था। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रोम्बस। सी सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, जिसमें आता है नाम रोम्बस का। तो चलिए समझते हैं रोम्बस क्या है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आप समझ गए, दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। तो रोम्बस में वही चीज़ है। रोम्बस में भी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड्स पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम तो हुआ, ओके। प्लस इसमें काइट की भी एक प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम जो है वो एक टाइप, सॉरी, रोम्बस जो है वो एक टाइप से काइट भी आप इसको कह सकते हो। क्यों? रोम्बस को पैरेललोग्राम तो कह ही सकते हो, क्योंकि इसमें भी दोनों साइड्स दोनों ही अपोजिट साइड्स के पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम भी है। और काइट की भी प्रॉपर्टी इसमें है रोम्बस में, तो आप इसको काइट भी कह सकते हो। काइट की क्या प्रॉपर्टी है? एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो रोम्बस की ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल ही है, रोम्बस की ये दोनों एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। वैसे तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो इस वजह से ये एक काइट भी है। तो ये हो गया रोम्बस। अब रोम्बस के डायगोनल्स की भी एक प्रॉपर्टी है। रोम्बस के जैसे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे थे, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, ये हमें पता है। तो उसी प्रकार रोम्बस के भी बाइसेक्ट तो करेंगे ही। प्लस एक और प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। उन डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक रोम्बस की खास प्रॉपर्टी हुई। तो रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है और काइट की भी प्रॉपर्टी है रोम्बस के अंदर। और रोम्बस खुद भी एक
स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, इस ऐसा आप कह सकते हो। उसके बाद बारी आती है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल एक ऐसा टाइप का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है क्योंकि उसकी दो अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है और इक्वल भी है। पैरेललोग्राम में सिर्फ पैरेलल थी और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। और रेक्टेंगल की एक और ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि उसके सारे ही एंगल्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, रेक्टेंगल में सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल की एक खास स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। फिर बात करते हैं स्क्वायर की। एक क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर जिसके अंदर रेक्टेंगल की और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी है। तो स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें सारी ही साइड्स इक्वल है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें सारी साइड्स इक्वल है। तो ये रोम्बस की भी प्रॉपर्टी हुई। रेक्टेंगल में क्या था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे और एंगल सारे 90 डिग्री होते थे। तो रेक्टेंगल में भी एंगल सारे ही इक्वल है, और सॉरी स्क्वायर में भी सारे ही एंगल इक्वल है, रेक्टेंगल में भी इक्वल थे। फिर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल है, यस पैरेलल इक्वल है। प्लस रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है कि सारी ही साइड्स इक्वल है, सिर्फ अपोजिट नहीं, सारी ही साइड्स इक्वल है। तो ये हो गया स्क्वायर। और स्क्वायर में डायगोनल की भी क्या प्रॉपर्टी है, जो रोम्बस में हमने देखा था वही यहाँ पर भी है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे, और दोनों ही डायगोनल इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल में भी ऐसा ही है, रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं बट सिर्फ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। इक्वल है तो स्क्वायर में इक्वल भी है डायगोनल और 90 डिग्री पे भी है। तो इसके जो डायगोनल्स थे रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे, लेकिन रोम्बस में वो इक्वल नहीं थे, जबकि स्क्वायर में वो डायगोनल्स इक्वल भी है, 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इतने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हमें इस चैप्टर में सीखने हैं, इनसे रिलेटेड। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रोम्बस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसको समझते हैं। राइस इज़ अ रोम्बस, फाइंड एक्स वाई जेड, जस्टिफाई और फाइंडिंग्स। तो ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब होता है कि जिसकी चारों ही साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। फिर रोम्बस के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। एक्स मतलब कि FEO, ये है एक्स, OR ये है वाई, एंड RI ये है Z। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स और वाई जो है वो डायगोनल के पार्ट है और Z जो है वो उस रोम्बस की साइड है। तो चलिए कैसे फाइंड करोगे, तो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो रोम्बस की सारी ही साइड्स जो होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, रोम्बस की सारी ही साइड्स इक्वल होती है। उसमें से एक साइड दिया हुआ है 13, तो ये Z भी 13 होगा। तो ये Z तो मिल गया हमें। चलिए ये Z 13 है तो ये वाली साइड भी 13 होगी, ये वाली साइड भी 13 होगी, सारी ही साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की। तो यहाँ पर हमें साइड्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं ये एक्स फाइंड करने की। तो आप ध्यान से देखिए, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते थे वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे। तो इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है CEO, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है ना, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13, एक साइड है 12, तो फिर हमें दूसरी साइड फाइंड करनी है। अब आप बताओ कैसे करेंगे, कौन सा थियरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये एक्स फाइंड करने के लिए। यस करेक्ट, आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस 13 है और एक साइड 12 है, तो ये दूसरी साइड फाइंड करना, मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इस साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स एक साइड मिल जाएगी। 12 का स्क्वायर होता है 144, एक्स हमें फाइंड करना है तो उसको एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये 144 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 144 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
169 में से 144 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा? 169 में से 144 को हमें माइनस करना है, सो आंसर आएगा 25। तो एक्स स्क्वायर है 25, तो एक्स क्या होगा? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 स्क्वायर 25 होता है, तो एक्स की वैल्यू मिली हमें 5। तो ये वाली डायग्राम में एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 5। और देखिए हमें ये भी पता था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, जिसमें से ये आधा पार्ट 5 है तो ये पार्ट 5 होगा, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैंने ये बता दिया कि पाइथागोरस से भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो ये भी 5 ही होगा। और यहाँ पर इस वाले डायगोनल का हाफ पार्ट 12 है, तो ये भी 12 होगा, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर ज़रूरत पड़े कभी तो आप वो भी कर सकते हो। ओके चलो, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि है रेक्टेंगल से रिलेटेड। रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट ओ, फाइंड एक्स, ओ आर इज इक्वल टू 2x। ओ आर, ये वाला जो रेक्टेंगल के जो दोनों ही डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 2x प्लस 4 है, तो ये वाला पार्ट भी 2x प्लस 4 होगा। और ये 3x प्लस 1 है, तो ये वाला भी 3x प्लस 1 होगा, ये वाला पार्ट भी। और दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड x, तो इसमें जो x है वो फाइंड करना है। तो देखो रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये डायगोनल्स जो है डायगोनल के हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अगर पूरे के पूरे डायगोनल्स इक्वल है तो उसके हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट हुआ, ये हाफ पार्ट हुआ। और ये 3x प्लस 1 जिस डायगोनल का हाफ पार्ट है वो डायगोनल आर एन डायगोनल के बराबर है। तो टी ई का हाफ पार्ट 3x प्लस 1 वो इक्वल होगा आर एन के हाफ पार्ट से 2x प्लस 4 से। तो इसको सॉल्व करोगे, 3x है यहाँ पर, ये 2x को ट्रांसपोज करोगे तो 3x माइनस 1 मतलब कि x बचेगा, और ये 1 को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो 4 माइनस 1 3 बचेगा। तो x की वैल्यू मिल गई 3। चलिए उसके बाद स्क्वायर से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया होगा यहाँ पर आपको। ओके, स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल नहीं है, फिर आती है डायरेक्टली बारी एक्सरसाइज 3.4 की। तो एक्सरसाइज 3.4 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप फिर से इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट सॉल्व करें और वो सॉल्व करने में हमें इन सब की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए इस वाली डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और आपको ये भी पता चले कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, किसका सब टाइप है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल किस क्वाड्रिलेटरल का सब टाइप है, ये भी आपको इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4, जिसका पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सारे ही रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं क्या? नहीं, तो आंसर आएगा फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारे ही रोम्बस पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन होते हैं? जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो रोम्बस की दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। यस, सो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, तो आंसर आएगा ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। रोम्बस कौन से होते हैं? कौन से क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होते हैं? जिसके चारों साइड्स इक्वल हो उसको रोम्बस कहते हैं। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। और
रेक्टेंगल्स कौन से होते हैं? तो जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है वो रेक्टेंगल्स होते हैं। तो स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यस। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं? जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो सभी स्क्वायर्स में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती ही है, तो सारे ही स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते ही हैं। तो ये आंसर आएगा फॉल्स। इसमें कहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो फॉल्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब देखिए काइट का जो डायग्राम है वो कैसा है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस जो है उसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, 1 2 3 4, चारों ही साइड्स इक्वल होते हैं। तो सभी रोम्बस काइट कह सकते हो आप, लेकिन सभी काइट्स को आप रोम्बस नहीं कह सकते। उन्हीं काइट्स को रोम्बस कहा जाता है जिनमें ये दोनों भी इक्वल हो और ये दोनों भी इक्वल हो। तो रोम्बस, सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं, लेकिन सभी काइट्स रोम्बस नहीं होते। कुछ काइट्स ही रोम्बस होते हैं, जिन काइट्स में ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ट्रेपेजियम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? ट्रेपेजियम होने के लिए एक भी अपोजिट साइड्स की पेयर अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम होता है। तो पैरेललोग्राम की तो दोनों ही अपोजिट साइड्स, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो एक तो है ही ना, तो ये ट्रेपेजियम है। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो स्क्वायर में भी एक पैर तो पैरेलल होती ही है, जबकि चारों ही पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो जो ट्रेपेजियम की कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है स्क्वायर में। तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो आंसर आएगा ट्रू। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों ही साइड्स इक्वल हो? तो रोम्बस में चारों ही साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर में चारों ही साइड्स इक्वल होती है। फिर आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें 4 राइट एंगल्स हो, तो उसका भी आंसर आएगा स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और रेक्टेंगल के भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल इसलिए है बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। जिसकी 4 साइड्स हो उसको आप, वो वैसे वाले पॉलीगॉन को आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती है इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। फिर आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो स्क्वायर में भी है, स्क्वायर में भी है। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो वही स्क्वायर में भी है, इसीलिए स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, ओके, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज रोम्बस। तो रोम्बस होने के लिए अ स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो स्क्वायर रोम्बस, रोम्बस पहले ड्रॉ कीजिए। स्क्वायर रोम्बस है तो उससे पहले आप रोम्बस को देख लीजिए। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यस, तो स्क्वायर में भी होती है। फिर रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो भी 90 डिग्री पे। तो स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यस। तो ये प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है वो स्क्वायर फॉलो करता है, इसीलिए स्क्वायर रोम्बस, स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो। फिर द लास्ट पॉइंट, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल
ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री। देखिए रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल्स, चारों के चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जो कि स्क्वायर में भी है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है, तो इसमें भी पैरेलल और इक्वल है अपोजिट साइड्स। और इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री है, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री है, तो स्क्वायर बेसिकली रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखने हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, तो इसके लिए आप पैरेललोग्राम की डायग्राम देख लो। ये रही पैरेललोग्राम। इसके जो डायगोनल्स होंगे, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो पैरेललोग्राम आएगा। और दूसरा इसी में देख लीजिए, रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं तो रोम्बस भी आएगा। रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। तो बेसिकली रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम लिख दिया तो उसमें रेक्टेंगल तो आ ही जाता है। और रोम्बस पैरेललोग्राम का ही एक सब क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस का भी नाम आ ही जाएगा। अगर लिखना हो तो आप इन तीनों का लिख सकते हो। फिर स्क्वायर भी आ जाएगा, तो 1 2 3 4, ये चारों ही क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन चारों के ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकेंड, हमसे ये पूछा गया है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट तो कर रहे हो लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने चाहिए, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हो। ऐसे क्वाड्रिलेटर के नाम बताओ। तो चलिए फिर से आपको मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाली डायग्राम। अब इनमें देखिए आप किस क्वाड्रिलेटरल में उनके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो रोम्बस में होता है, देखो रोम्बस में डायगोनल्स जो होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते और स्क्वायर में होते हैं। तो इसका आंसर आएगा रोम्बस और स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, रोम्बस एंड स्क्वायर। फिर हमें बताना है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या आपको डायगोनल्स इक्वल लग रहे हैं? नहीं। रेक्टेंगल में यस, डायगोनल्स इक्वल होते हैं दोनों ही, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इस वाली डायगोनल का भी होगा। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल छोटा होता है, एक डायगोनल थोड़ा सा उसका लेंथ ज़्यादा होता है। तो रेक्टेंगल में तो इक्वल ही है, दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। वैसा ही स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का आंसर आएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने पहले ही देखा था ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जितने भी डायगोनल्स हो वो सारे के सारे डायगोनल्स इंटीरियर रीजन में, मतलब कि बाउंड्री से, उस क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री से बाहर नहीं जाने चाहिए, थोड़ा सा भी पोर्शन भी उनका बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उनको कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि वाई अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल कंप्लीटली इंटीरियर रीजन में होते हैं। सो अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इनसाइड द रेक्टेंगल। तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें बोला गया है कि ए बी सी डायग्राम क्वेश्चन में ना भी दी हो तो आप इस क्वेश्चन से समझ के ड्रॉ कर सकते हो। ए बी सी इज अ राइट एंगल, मतलब कि ये बी जो है वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड पे ओ जो है वो मिड पॉइंट है, अपोजिट वाली साइड का मिड पॉइंट है। तो ए सी का मिड पॉइंट है ओ। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए ओ, सॉरी, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए
बी एंड सी, ओ जो है वो इन तीनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब कि जितना डिस्टेंस ए ओ का है उतना ही डिस्टेंस ओ सी का है और उतना ही डिस्टेंस ओ बी का है, तो हमें ये तीनों ही इक्वल है ऐसा प्रूफ करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल है एक ऐसा, रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो साइड ये 90 डिग्री है, तो ए से बी सी वाली साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सी से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी। तो ऐसे करके ए बी, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके एक रेक्टेंगल बन जाता है और फिर ये जो ए सी है वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल बन जाता है। तो बी डी दूसरा डायगोनल बन जाता है और रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल इक्वल है तो उसका जो हाफ पार्ट है वो भी इक्वल होगा। एक डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। पूरे के पूरे दोनों डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला पार्ट तो हाफ है ही, वो भी इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये तीनों ही जो पार्ट है वो इक्वल है। ये ए ओ बी ओ एंड ओ सी इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि ओ जो पॉइंट है वो ए बी एंड सी से इक्विडिस्टेंट है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन लिखोगे कैसे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ए डी एंड डी सी आर, ए डी एंड डी सी आर ड्रॉन सो दैट ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी। ए डी बी सी को पैरेलल होगा और डी सी जो है वो ए बी को पैरेलल होगा, ऐसे हमें ये ड्रॉ करना है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। इक्वल भी हो जाएगा, पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो ए बी सी डी जो बन रहा है वो रेक्टेंगल है। तो एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे ही 90 डिग्री होंगे। रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी और सारे ही एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है। तो ए ओ ओ सी बी ओ डी इक्वल हो जाएंगे, दस ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसका अगर आपको सॉल्यूशन नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।